कहते हैं कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है। म्यांमार में चीन और पाकिस्तान दोनों ने इतना बड़ा धोखा दिया कि म्यांमार की सरकार हिल सी गई है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश को लेकर अब अमेरिकी संसद में हो गया बवाल। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। लेकिन यहाँ पाकिस्तान और चीन दो ऐसे हैं जो एक नंबर के दोगले हैं, जिन पर यकीन करना सबसे बड़ी मूर्खता है। ये बात बाकी दुनिया के साथ साथ म्यांमार को भी पता चल गई है। वैसे आपको बता दें, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है। म्यांमार के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। यही वजह है कि सेना तख्ता पलट होने के बावजूद भारत ने म्यांमार के साथ रिश्तों में कोई कड़वाहट आने नहीं दी। भारत के ऊपर ये आरोप लगता है कि भारत ने हथियारों की सप्लाई बरकरार रखी है। ये हमारी मजबूरी भी है कि रणनीतिक रूप से म्यांमार हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। म्यांमार और हमारी जो सीमा लगती है वहाँ पर कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो उग्रवादी घटनाएं होती हैं, और उग्रवाद को कंट्रोल में रखने के लिए म्यांमार की सेना भारत की मदद करती है। यही वजह है कि भारत ने म्यांमार के साथ कभी रिश्ते बिगाड़ने की कोई कोशिश नहीं की है। हाँ, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि सू के समय में म्यांमार के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन अब चीन की एंट्री वहाँ पर हो रही है। चीन ने सेना प्रमुख के साथ दोस्ती भरे रिश्ते बना लिए हैं। चीन का मकसद दरअसल ये है कि म्यांमार और भारत की जो सीमा लगती है वहाँ पर उग्रवाद को बढ़ाया जाए ताकि भारत को परेशान किया जाए, इसलिए वो म्यांमार के साथ दोस्ती बना रहा है। लेकिन कहते हैं आदत से मजबूर। म्यांमार के सेना को इस वक्त चाहिए थे फाइटर जेट। क्यों फाइटर जेट चाहिए थे? इसलिए चाहिए थे क्योंकि म्यांमार के अंदर गृह युद्ध की स्थिति है। बहुत सारे गुट तैयार हो गए हैं, पब्लिक का गुट तैयार हो गया है और अब यहाँ पर सशस्त्र रूप ले चुका है। यहाँ लोग पहले प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन के बाद धीरे धीरे लोगों ने हथियार उठाना शुरू कर दिया है। पहले से जो गुट है वो उनका समर्थन कर रहे हैं, जो आग में घी डालने जैसा हो गया है। अब सेना और जनता आमने सामने आ गई है। ऐसे में आए दिन म्यांमार के अंदर म्यांमार की सेना को जरूरत होती है एयर स्ट्राइक करने की, क्योंकि आंग सांग सूची समर्थक कई इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। इन विद्रोहियों को जवाब देने में म्यांमार की सेना के पसीने छूट रहे हैं और म्यांमार की सेना विद्रोहियों के खिलाफ बम बरसाने के लिए हर हाल में चाह रही है फाइटर जेट। म्यांमार ने चीन के ऊपर भरोसा दिखाया और चीन के ऊपर भरोसा दिखाकर सबसे बड़ी गलती कर दी। चीन और पाकिस्तान ने अर्जेंटीना को JF-17 विमान बेचने की कोशिश की थी, लेकिन इस लैटिन अमेरिकी देश ने कबाड़ को लेने से इनकार कर दिया। JF-17 जिसे थंडर फाइटर जेट के नाम से भी जाना जाता है, थंडर नाम रख देने से थंडर नहीं बन जाता है। इसकी टेक्नोलॉजी चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाई और सोचा कि दुनिया भर को हम बेचेंगे, लेकिन इसके एक के बाद एक इस तरीके के एग्जाम्पल मिल रहे हैं जो इसको साबित कर रहे हैं कि ये कबाड़ है। फाइटर जेट JF-17 म्यांमार ने भी खरीदा था और म्यांमार ने जब एयर स्ट्राइक करने के लिए इसको लगाने की कोशिश की तब पता चला कि इन्होंने तो कबाड़ खरीद लिया है। इन्होंने फोन लगाया चाइना को, चाइना ने फोन लगाया पाकिस्तान को, बोला कि हमने जो बेचे हैं JF-17 जाओ जाओ जल्दी ठीक करो। म्यांमार के पास अभी 11 JF-17 फाइटर जेट हैं, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कोई भी काम नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने आनन फानन अपने टेक्नोलॉजी टीम को रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए भेज दिया है। चीन, पाकिस्तान, म्यांमार को उम्मीद है कि तीनों के बीच में साझेदारी होगी और इसके लिए म्यांमार की वायुसेना के अधिकारी 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, चीन और पाकिस्तान की शरण में म्यांमार पहुंच चुका है तो इसका क्या हाल होगा। म्यांमार में सेना के कब्जे के बाद पश्चिमी देशों ने बेहद कठोर प्रबंध लगा दिए हैं। इस वजह से म्यांमार को चीन और पाकिस्तान की शरण में भी जाना पड़ रहा है और उसे कबाड़ खरीदना पड़ रहा है। पर चीन हो पाकिस्तान हो, ये किसी के दोस्त नहीं हो सकते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। म्यांमार को जो चूना लगा है वो कितना महंगा पड़ रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश को लेकर अब
अमेरिका की संसद में बवाल खड़ा हो गया है। स्क्रीन पर जो ये देख रहे हैं आप, ये है अरुणाचल प्रदेश। इस अरुणाचल प्रदेश में आजकल हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वैसे एक समय था जब भारत के सरकार में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अरुणाचल प्रदेश में कोई ज्यादा छेड़छाड़ करे। क्योंकि जब तिब्बत को कब्जे में लिया चाइना ने, तब से उसने अरुणाचल प्रदेश को कहना शुरू कर दिया कि ये तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत का हिस्सा होने की वजह से ये हमारा हिस्सा है, इसको खाली करो। अरुणाचल प्रदेश में ये दावा जब हुआ था तब नेहरू हक्का बक्का रह गया था। वैसे कहा तो जाता है कि तिब्बत में अधिग्रहण को उस वक्त नेहरू की सरकार चाहती तो रोक सकती थी, लेकिन नेहरू सरकार ने डर से नहीं रोका कि कहीं हमारे ऊपर बाद में न आ जाए, चाइना हमसे नाराज न हो जाए। और आखिर हुआ क्या? तिब्बत उस वक्त कहता था कि हम एक बफर जोन है और आपका बॉर्डर तिब्बत से लगता है न कि चाइना से लगता है। लेकिन जिस दिन चाइना से आपका बॉर्डर लगने लगा उस दिन आपके लिए समस्या होगी। भारत की कमजोर नीति कहे या उस वक्त शायद उस तरीके के हालात थे, क्या कारण था, भारत झुकता चला गया और हुआ ये कि तिब्बत पर कब्जा हो गया। तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन ने सीधे अरुणाचल प्रदेश पर दावा ठोकना शुरू कर दिया। डर से यहाँ के राजनेता भरी संसद में बोलते थे कि हम अरुणाचल प्रदेश के आसपास कोई सड़क वड़क इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते कि इससे चाइना गुस्सा हो जाएगा। चाइना को अगर गुस्सा नहीं दिलाना है तो हमें रोड सड़क वगैरह नहीं बनाना होगा। लेकिन अब की नई सरकार ये कहती है कि हम बनाएंगे, और न सिर्फ बनाएंगे, इसने बनाना शुरू भी कर दिया। यहाँ तक कि G20 की मीटिंग को भी भारत के हर क्षेत्र, जिसे विवादित क्षेत्र भी माना जाता है, वहाँ पर भी भारत करा रहा है कि ये पूरा इलाका हमारा है और हम यहाँ पर हर चीज करने के लिए सक्षम है। अरुणाचल प्रदेश पे भारत का दावा बहुत मजबूत है और अरुणाचल प्रदेश पर चीन दावा ठोकता है। अब ये मामला पहुंचा है अमेरिका के संसद में। अमेरिकी संसद के हाई सीनेट में एक प्रस्ताव लाया गया कि आखिर अरुणाचल प्रदेश किसका है, चाइना का है या भारत का है। इसके लिए प्रस्ताव पर बहस हुई और बहस होने के बाद ये कहा गया कि हम भारत के साथ खड़े हैं। इसलिए खड़े हैं क्योंकि भारत और चीन के बीच में एक मैकमोहन रेखा बनाई गई थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी गई थी और इस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश को लेकर ये प्रस्ताव दोनों ही पार्टी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन की तरफ से रखी गई थी। अब यहाँ चीन की हरकतों पर अमेरिका ने निंदा प्रस्ताव लाया है और कहा है कि भारत बिल्कुल सही कदम उठा रहा है जो अरुणाचल प्रदेश के आसपास में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। खैर, अमेरिकी संसद में अरुणाचल प्रदेश को लेकर बहस जरूर हो रही है। भारत ने ऐसे किसी भी बहस की मांग नहीं की है। तो उनका अपना है कि हम भारत को समर्थन दे या नहीं दे, और इस हिसाब से इन्होंने इस प्रस्ताव को लाकर बहस कराया कि अमेरिकी जनता का क्या मूड है। अमेरिकी जनता यानी कि अमेरिकी संसद अरुणाचल प्रदेश मामले में भारत के साथ है, चीन के खिलाफ है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।